हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंपाउंड। कल हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या है। ये कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। केमिकली कंबाइंड, मिक्सर में क्या था, नॉट केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे क्या है, केमिकली कंबाइंड है आपस में और फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास है, जिससे क्या बनेगा, एक फिक्स फार्मूला बनता है और एक रेशो बनती है मास की। हमेशा उसी रेशो में जब कोई चीज मिलेंगी तो वो नेक्स्ट जो चीज बन रही है उसका निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले वाटर का, अगर हम वाटर का देखें, वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है। हाइड्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 1 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16 है। तो 2 का 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। अगर इसकी रेशो देखें तो 1:8, 1:8। यानी कि जब भी वाटर बनाना पड़ेगा हमें, यही कंपैरिजन ऑफ मास हमें लेना पड़ेगा कि 1 हिस्से हाइड्रोजन हो और उसके मुकाबले में 8 हिस्से, यानी कि 8 गुना ऑक्सीजन होगी, तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है और केमिकली कंबाइंड है आपस में। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास एंड केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड के अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें आज, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर अब से लेके 9th क्लास से लेके आप ऊपर तक चले जाओ, +2 MSc तक जाओ, PhD करो, MPhil करो, सभी में काम आएंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है आपका फार्मूलों का, जो हम थोड़ा सा जाके अगले चैप्टर में डिटेल में करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्या एक फार्मूला है, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या है ये, इसका एक फार्मूला बन रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेंगे आपस में, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड देखें तो अमोनिया है, अमोनियम NH4 और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं, ये अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca और CO3 होता है कार्बोनेट, तो Ca + CO3, CaCO3, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया देखें, अमोनिया तभी बनती है जब नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 हिस्से मिलके एक अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपके जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे, इनको हम अगले चैप्टर में कि ये बने कैसे हैं, बनाते कैसे हैं और इनका सिंबल क्या है, यहाँ आपको इनका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला दिया गया है ताकि आप इनको याद करो। जैसे कि हमें मीथेन है, मीथेन का जैसे ही हम नाम लें तो उसका फार्मूला CH4 हमें आना चाहिए, और इसके बाद में कि CH4 बनता कैसे है वो अगले चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में अगर अकेला, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें, अकेला Ca कैल्शियम लिखा हुआ है तो क्या है, ये एलिमेंट है। अकेला ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो क्या है, ये एलिमेंट है। और दोनों आपस में मिले तो क्या बना दिया इन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया। तो अकेली हाइड्रोजन आई हुई है तो एलिमेंट है, और इसके साथ में अगर हमने ऑक्सीजन ऐड की हुई है H2O, तो क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। तो एलिमेंट अकेला है सिंबल के साथ में, कंपाउंड है तो उसका फार्मूला है, और अगर मिक्सर है तो वो उसका कोई भी फार्मूला नहीं है। ये चीज़ें आपको जब आप एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस करोगे तब आपको समझ में आएंगी कि हमें क्या क्या करना है। अगर हम डिफरेंस देखें मिक्सर और कंपाउंड में, तो पहली तो एक डेफिनेशन होती है कि मिक्सर जो है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हमें केमिकल मेथड से इनको मिलाया ही नहीं है, तो फिजिकली मिले हुए तो फिजिकली प्रोसेस से इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। परंतु ये
कंपाउंड्स को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, इनको हम अलग ही नहीं कर सकते हैं इन सभी को। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर कोई मिक्सचर है उसमें जो जो चीज़ें आपने 2, 3, 4 जितनी भी मिलाई हैं उन सब की प्रॉपर्टी को शो करेगा, परंतु जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड की वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने मिलाए थे, जो घटक उसके अंदर मिलाए थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर हम देखें एनर्जी इज यूजुअली, अगर हम मिक्सचर की बात करें या तो स्मॉल अमाउंट में हम उसको एनर्जी देते हैं या स्मॉल अमाउंट में उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, परंतु इन केस ऑफ कंपाउंड एनर्जी या तो लार्ज अमाउंट में हम देते हैं या लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट फार्मूला, डजंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखें, कंपाउंड में जो कंपोजिशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की वो बिल्कुल फिक्स है। अभी हमने जैसे एक वाटर का एग्जांपल लिया था कि 1:8 में ही मिलेंगे तभी जाके वो वाटर का निर्माण कर सकते हैं। फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेफिनेट फार्मूला होता है उसका, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सभी के सभी फिक्स होते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें कि हमें मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो मिक्सचर के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में फिजिकली कोई चीज़ मिलाई जाती है, फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, कोई खास एनर्जी ना तो दी जाती है उनको मिलाने में, ना ही रिलीज होती है, कोई डेफिनेट फार्मूला भी उसके अंदर नहीं होता है, कोई खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। परंतु अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो कंपाउंड हैं वो केमिकली कंबाइंड टुगेदर, सो इट मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जो एनर्जी है वो काफ़ी मात्रा में रिलीज होती है, हम देते हैं, और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, नई प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। कोई भी चीज़ इसमें मिलाते हैं तो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है, इसका मतलब क्या, उसका फिक्स्ड फार्मूला होता है और फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम देखें, जैसे फिर एक एग्जांपल लें कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो कैसे है वो कि एक फिक्स्ड है, उसी पे अगर प्योर वाटर, कई बार क्वेश्चन आता है, इफ वी गिव ए कलरलेस सब्सटेंस हाउ कैन यू प्रूव दैट इट इज ए वाटर, वी स्टार्ट टू बॉयल इट। क्या करेंगे, हम उसको बॉयल करना शुरू करते हैं। इफ इट स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इट इज ए प्योर वाटर बिकॉज द 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर। तो इस प्रकार से हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये वाटर है या कोई और चीज़ है। तो आज हमने पढ़े हैं मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस और कंपाउंड की फार्मूले कुछ है, ये आपको एक एक करके याद करने हैं। जितने भी ये फार्मूले आपको हैं इनके ये एक तरफ आपको केमिकल फार्मूले दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है, केमिकल नेम दिए गए हैं। धीरे धीरे याद करोगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है।